आज मेरा वैसे तो चंबा का दौरा था, मगर वापसी में हमने जितने भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा जो निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स हैं हमारे ज्वालाजी में और नदौन में और हमीरपुर में, उसका हमने निरीक्षण किया है। इसमें एक तो हमारा सुकाश रेखा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है जो ज्वालाजी में बन रहा है। उसका भी मैंने विजिट किया है और बहुत अच्छे स्तर पे उसका काम हो रहा है और मुझे विश्वास है कि अगले साल भर के अंदर, साल डेढ़ साल के अंदर उसका कार्य पूरा हो जाएगा। वैसे ही मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में जो है स्पोर्ट्स का इंडोर स्टेडियम नदौन में बन रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें सभी सुविधाएं युवाओं को उसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी, चाहे वो इंडोर शूटिंग रेंज है, स्विमिंग पूल है, आपके कबड्डी का, वॉलीबॉल का और जितने भी मैट्स के अलग अलग स्पोर्टिंग इवेंट्स है, सबके लिए उसमें प्रोविजन रखा गया है। तो एक अच्छी सोच के साथ उसको बनाया जा रहा है और इसका काम भी बहुत अच्छी गति से चल रहा है, क्वालिटी वर्क हो रहा है। और उसी तरीके से जो हमारा जिले का मुख्यालय है हमीरपुर, वहाँ पर जो ये बस स्टैंड का कार्य यहाँ पे जो है इसका काम भी चला हुआ है। एचआरटीसी जिसका जो है काम करवा रही है, पीडब्ल्यूडी इसका एग्जीक्यूशन कर रही है और करीबन अभी इसका एस्टिमेट करीबन 60 करोड़ का है, मगर इसका एस्केलेशन आने वाले समय में होगा और उसका एडिशनल बजट का प्रावधान भी सरकार करेगी और जल्द से जल्द ये बनकर तैयार हो, क्योंकि जो 4 लेन का कार्य भी यहाँ चल रहा है एनएचएआई के माध्यम से और जो बेटर कनेक्टिविटी के लिए और हमीरपुर शहर को डीकंजेस्ट करने के लिए ये बस स्टैंड बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े लंबे समय से ये एक प्रपोजल था एचआरटीसी का कि ये बनना चाहिए, उसको वर्तमान सरकार पूरा कर रही है। तो ये भी हमारी प्राथमिकता है कि जो इसकी समय अवधि है उसके अंदर ये कार्य पूरा हो और इसका जो फायदा है वो हमीरपुर जिले के सभी लोग और यहाँ बाहर के लोग भी जो यहाँ आते हैं, अच्छी कनेक्टिविटी इलाके के अंदर हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। नहीं, सड़कें तो देखिए कई बीच में सड़कें हैं जिनका मेंटेनेंस का कार्य लगातार जो है वो चल रहा है। अभी हमारा नया बजट पेश होगा और उसमें हमने एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम के तहत प्रदेश के हर क्षेत्र को बजटरी प्रोविजन करवाया है। कई जगहों पे जहाँ पे कोई ब्लैक स्पॉट्स है उनके रखरखाव के लिए भी हमने अलग से बजट का प्रावधान करवाया है। नई सड़कों का निर्माण भी हो रहा है। तो अभी प्रदेश के अंदर करीबन 35,000 स्क्वायर किलोमीटर सड़कें प्रदेश में बन चुकी है। हम एक बहुत बड़ा जाल तो पूरे प्रदेश में सड़कों का है। अब उसमें जो है मेंटेनेंस का चैलेंज निश्चित तौर से रहता ही है, चाहे वो एनएच की सड़कें हैं, चाहे वो स्टेट की सड़कें हैं, चाहे वो लिंक रोड्स है। तो उस पर हम लगातार उसका प्रयास कर रहे हैं कि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। उसके लिए मैं खुद हम प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं, हम इसका रिव्यू बैठक्स भी कर रहे हैं। तो पूरा प्रयास जो है वो हो रहा है और अभी मैं जल्दी जो हमारा हमीरपुर मंडी एनएच है उसका भी मैं निरीक्षण करूंगा। मैंने उसके लिए जो यहाँ के विधायक है उनसे सबसे बात करी है और इसकी एक अलग से हमीरपुर जिला के जो हमारे डिप्टी कमिश्नर है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई है और हम इसका निरीक्षण जो है वो आने वाले समय में, अभी निकट भविष्य में हम करेंगे, क्योंकि इसकी बहुत कंप्लेंट्स, हालांकि ये कार्य जो है ये केंद्र सरकार द्वारा मॉर्थ द्वारा इसको करवाया जा रहा है, मगर उसमें काफी लोगों की कंप्लेंट्स धर्मपुर क्षेत्र में भी है, सुजानपुर क्षेत्र में भी है, मंडी के कोटली इलाके में भी है। तो उसका भी हम निरीक्षण करेंगे और उसको भी जल्द से जल्द पूरा हो। बाकी जैसा मैंने कहा जो स्टेट रोड्स है उनके लिए भी बजट का प्रावधान किया जा रहा है, उनकी मेंटेनेंस हो। हमीरपुर जिला ये जो भी ऐसी सड़कें हैं मैं उनका एक रिपोर्ट हमारे चीफ इंजीनियर साहब से मंगवाऊंगा और जहां जहां पर भी उसमें एडिशनल बजट की आवश्यकता है उसको हम देंगे। और अब मौसम भी अब खुल गया है, तो अगले मार्च के महीने से इसमें टारिंग का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो हमेशा चाहे हिमाचल में है चाहे दिल्ली में है, जिसमें अच्छा काम किया है उसमें हमने समर्थन किया है, उसमें हमने थैंक्स भी किया है। मैं तो विधानसभा के सभा पटल पर गडकरी साहब का धन्यवाद किया है विधानसभा के अंदर, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। मगर जहां पर कमियां हैं उसको भी उठाना हमारा दायित्व है। ये ठीक है कि हिमाचल को केंद्र
जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसमें पैसा मिल रहा है, और वो पैसा हिमाचल को ही नहीं हर राज्य को मिल रहा है। वो एक बात है, एक पहलू है। मगर दूसरा पहलू ये भी है कि जो हमारा डिजास्टर प्रदेश के अंदर हुआ, प्रदेश में जो 14वें वित्त आयोग के जो रिकमेंडेशंस के बाद हमारा रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट जो 13,000 करोड़ रुपए होता था वो आज 3,000 करोड़ रुपए रह गया। और ये भी एक हकीकत है कि अभी जो केंद्र का बजट आया उसमें जम्मू कश्मीर को 25,000 करोड़ जो है ग्रांट इन एड दिया गया है, हिमाचल को 1 रुपया उसमें नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हमको उस आवाज को उठाना है, हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। तो इसको भाजपा को इसको किसी निंदा के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये केवल हिमाचल के होने के नाते हमारा दायित्व है। और मैं तो नेता प्रतिपक्ष से, पूर्व मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा कि आप भी इस विषयों को, हिमाचल के विषयों को उठाए। हर तरीके से केवल गणेश परिक्रमा हर चीज में नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे अच्छा काम होना है वहां समर्थन करें, जहाँ पे लग रहा है कि कोई शॉर्टकमिंग्स है, हिमाचल के साथ कोई सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो आपको भी हिमाचल की आवाज को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाना चाहिए। कार्यक्रम बहुत अच्छे रहे, हर जगह पे जहाँ पे हम गए लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा। जो हम जितना हम कर सके हमने जो है वहाँ पे रिव्यू बैठक करी, बजटरी प्रोविजंस किए। तो मुझे तो इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। ये तो कल एक आधे कहीं मीडिया में देखा कि इस तरीके की चीज हो रही है। अब वो बेचारा कोई होगा अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहा है, तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ। तो राजनीति में सब चीजें चलती है, पर हम तो एक मकसद से गए हैं और वो मकसद जारी रहेगा। प्रदेश का विकास जारी रहेगा, हर परिस्थिति में जारी रहेगा। और विरोध भी होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए, डेमोक्रेसी में सबको अपना बात रखने का अधिकार है, मगर बात एक संयम तरीके से, बात एक जो है रिस्पॉन्सिबल तरीके से रखे तो उसको जनता भी उस चीज को अप्रिशिएट करती है।